तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामलला नहछू का संस्कृत में अनुवाद। कामाख्या स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में यश काय काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी द्वारा स्थापित विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम के तत्वावधान में महाकवि तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना रामलला नहछू का संस्कृत में अनुवाद पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त जानकारी संयोजक चक्रवर्ती नाव ने पत्रकारों से दी। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। श्री रक्षा यदि प्रमाद हुआ तो हमारा सारा असुर स्थित्याज सुखविदम सखायम नतस्य वाच्य विभागो अस्ति यदि शृणोति अलकम शृणोति नहीं प्रवेश गुरुस्य पंथा यह मंत्र रुपये में भी आया प्रत्यय में आया। तो कहा वेद ये सच्चे मित्र हैं, मित्रों को जानने वाले हैं। वेद का त्याग करने पर वाणी में सौभाग्य आता नहीं और बाकी जो सुनते हैं झूठ सुनते हैं उनको पुण्य का मार्ग ज्ञात नहीं होता। ऋषियों ने वेदों का और वेद के अंगों और उपांगों में दर्शन शास्त्र आते हैं, इन सबको सुरक्षित रखने का तथा उसी का निर्वाह आज भी लोग। जी अपना परिचय बता दें। मेरा नाम चक्रवर्ती विजय नावट है। मैं कार्यक्रम संयोजक हूँ। आज विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम जो कि काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी द्वारा संस्कृत के उन्नयन संरक्षण संवर्धन के लिए स्थापित किया गया था, उसके तत्वावधान में आज कृष्णा अपार्टमेंट कामाख्या वाराणसी में यह आयोजन हुआ है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामलला नहछू, जिसको कि विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम ने संस्कृत में अनुवाद कराया और जिसके अनुवादकर्ता हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे जी, जो कि धर्मशास्त्र मीमांसा विभागाध्यक्ष हैं। और आज उन्होंने यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया, जो कि काशी में प्रथम बार तुलसीदास जी की इस प्रसिद्ध रचना को संस्कृत में अनुवाद करके प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर देश के मूर्धन्य वैदिक विद्वान, जो कि श्री राम मंदिर अयोध्या के मुहूर्तकर्ता भी रहे, पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने भी अपना आशीर्वचन दिया इस कार्यक्रम में। और काशीराज परिवार की महाराज कुमारी विष्णुप्रिया जी, महाराज कुमारी हरप्रिया जी और महाराज कुमारी कृष्णप्रिया जी इस अवसर पर उपस्थित थीं। और प्रतिवर्ष रामनगर दुर्ग में वेद पारायण होता है, जिसमें इस वर्ष जो है अथर्ववेद की शौनक शाखा का कंठस्थ शाखा पारायण किया गया, जिसमें परभणी महाराष्ट्र से पधारे किरण गोसावी जी जो कि पारायण करता थे और जो उसके श्रोता थे सावरगांव महाराष्ट्र के देशिक कस्तूरे जी, जिन्होंने पारायण श्रोता थे। उन सभी विद्वानों का स्वर्ण अंगूठी देकर के विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम की ओर से सम्मान किया गया और इस तरह से आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। संयोजक जी, अगर वर्तमान की बात की जाए तो संस्कृत को आप कहाँ देखते हैं? जो हिसाब से संस्कृत का चलन चल रहा है उपेक्षित है, या जो लगता है आपको संस्कृत का उत्थान आपको समझ में आता है वर्तमान में? संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी रही है, हाँ, और संस्कृत का बहुत बड़ा स्थान है हमारे देश में। विशेष करके जितनी भी हमारी भाषाएं निकली है सब संस्कृत से ही निकली है। संस्कृत का भविष्य भी बहुत अच्छा है और वर्तमान भी बहुत अच्छा है, क्योंकि संस्कृत पे बहुत बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी जा रही हैं, यहाँ तक कि नाटक भी संस्कृत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संस्कृत के लिए बड़े बड़े शिविर लगाए जा रहे हैं। विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम की ओर से भी अनेक कार्यक्रम संस्कृत के संरक्षण संवर्धन के लिए आयोजित किए जाते रहे हैं और भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे।